कि राकेश झुनझुनवाला के अलावा आज तक किसी ने भी ट्रेडिंग मार्केट में क्या प्रॉफिट बनाया है? बिल्कुल, बिल्कुल बनाया है, ऐसा नहीं है। मार्केट में सेबी का भी डेटा है कि 99% लोग पैसा नहीं बनाते मार्केट में, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ़ राकेश झुनझुनवाला जी ने ही ट्रेडिंग से पैसा बनाया है। लोग ऐसे बहुत सारे हैं जो कि ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि जितने लोगों को आप देखते हो, जितने नंबर ऑफ पीपल आप देखते हो सोशल मीडिया पे कि किसी ने 5 लाख बनाया है, किसी ने 50 लाख दिन का बनाया है। बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कि आपको दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। तो उसके बारे में हम लोग डेफ़िनेटली आगे इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। नहीं, मुझे बताओ मोटा पैसा जो वो 5 लाख 10 लाख वाला नहीं, जो बोलते हैं ना हम करोड़ अरबपति हैं, मतलब वैसा पैसा बनाया है क्या किसी ने? देखो, जो आप राकेश झुनझुनवाला जी की भी बात आप कर रहे हो, तो उन्होंने भी पैसा अपना स्टार्टिंग का कैपिटल क्रिएट किया है ट्रेडिंग से। बट इवेंचुअली एक टाइम के बाद जो आपका साइज़ होता है कैपिटल का, दैट बिकम्स योर प्रॉब्लम, दैट बिकम्स योर एनिमी। तो एक बार टाइम के बाद जैसे किसी इंसान ने अगर 1 लाख से शुरुआत की, उसने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बनाया। एक टाइम के बाद उसने बना बहुत कुछ लिया है। अब उसके पास खोने को बहुत कुछ है। तो इवेंचुअली वो क्या करता है इंसान कि वो ट्रेडिंग से शिफ्ट होके इन्वेस्टिंग चला जाता है। एंड इसीलिए आपको लगेगा कि भाई उसने पूरा पैसा ट्रेडिंग से बनाया, बट इवेंचुअली वो ट्रेडिंग से कुछ कैपिटल बनाता है एंड फिर वो पैसा जो कमाता है, उसको साइड बाय साइड इन्वेस्ट करता है एंड एक टाइम के बाद वो फुल टाइम इन्वेस्टर बन जाता है। तो पैसा तो बनता है मार्केट से, बट सिर्फ ट्रेडिंग से अगर मैं बोलूँगा कि करोड़ों अरबों बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनिशियल कैपिटल बिल्डिंग करने के लिए, एक साइज़ के लिए ट्रेडिंग इज़ गुड। उसके बाद तो इंसान इन्वेस्टिंग की तरफ जाता ही जाता है, क्योंकि फिर इंसान को अपना रिस्क को कट डाउन करना पड़ता है। मतलब ट्रेडिंग से पैसा बनता है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल बनता है। फिर आप इन्वेस्टर बन जाते हो, फिर आप अरबपति बन जाते हो, फिर आप यॉट वॉट खरीदते हो, फिर आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हो, ऐसा होता है? नहीं, यॉट-वॉट वाला जो सिचुएशन आपके लिए है सर, वो तो चलो मैं बताता हूँ आपको यॉट वाला सिचुएशन। ऐसा यॉट वाला सिचुएशन ऐसा होता है कि आज के टाइम पे, और आपने कहावत भी सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। तो जितना आप दिखाओगे, लोग उतना ही अट्रैक्ट होते हैं। और ट्रेडिंग को बहुत ही एक सेक्सी प्रोफ़ेशन बताया गया है कि ट्रेडिंग करने के बाद इंसान की लाइफ़ रातों-रात चेंज हो जाती है। ट्रेडिंग करने के बाद इंसान अचानक से प्राइवेट जेट में घूमने लगता है, यॉट में घूमने लगता है, लग्ज़री ट्रिप्स मारता है और ना जाने क्या-क्या। बट रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग से सबसे ज़्यादा लोनली प्रोफ़ेशन है ट्रेडिंग। क्योंकि अगर आप जॉब करते हो, तो आपके कलीग्स हैं, बिज़नेस करते हो तो आपके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग अकेले करते हो। और ट्रेडिंग सोसाइटी में एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टैबू है ट्रेडिंग, कि बोलते हैं यार ये सट्टा कर रहा है, ये गैम्बलिंग है, ये पैसा डुबा देगा। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, उनकी एक धारणा बन गई है कि स्टॉक मार्केट में जिसने पैसा लगाया, वो पैसा सिर्फ़ डुबाता है। तो वो लोग हमेशा टैबू की तरफ देखते हैं। तो आप घर में भी किसी से बता नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं पैसा बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ। तो जब इंसान लोनली अकेले सब कुछ करता है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप 5 सेकंड में आप देख रहे हो आपका पैसा ऊपर जा रहा है, तो हाई ऑन इमोशंस हो। फिर 5 सेकंड बाद आप देख रहे हो आपका पैसा नीचे जा रहा हो, तो आप लो ऑन इमोशंस हो। तो एक बहुत बड़ी राइड होती है, इमोशनल राइड। उसमें यॉट कहाँ से आ जाता है? उसमें आपका वेकेशंस कहाँ से आ जाता है? तो ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करोगे ट्रेडिंग की तरफ, तब तक लोग कैसे सोचेंगे कि ये काम मुझे करना चाहिए, ये ट्रेडिंग मुझे परस्यू करना चाहिए। तो लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँ, तो आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि क्रेडिट कार्ड के बिल पे जाते हैं वेकेशन। और मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं दुबई एक वेकेशन पे गया था। तो वहाँ पर मैं ऐसे रास्ते पे चल रहा था, तो मैंने देखा यार एक फरारी है और उस फरारी पे लिखा हुआ है कि रेंट दिस फरारी फॉर 1 आवर, और उसकी कॉस्ट थी ₹35,000। बस। बस 35,000 में आप 1 घंटे फरारी लेके घूम सकते हो। आपको जिस तरह का फ़ोटोशॉट चाहिए, जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो बनाकर देंगे एंड आपको देना है 35,000। इवन वहाँ पर एक ऐसा भी पैकेज था, जहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल होती हैं कि आपने ऐसे स्वाइप किया, अपने कार के वो पर्दे उठाए, आपने रिबन काटा, तो लोगों को लगता है यार कितना पैसा बना रहा है ये इंसान। ये हर महीने गाड़ी ले रहा है। अब मैं भी ट्रेडिंग करूँगा तो मैं भी गाड़ी लूँगा ऐसे करके। बट वहाँ पर ये भी था कि रिबन कटिंग के लिए 10,000 है। आपको किस गाड़ी का रिबन काटना है, उसके हिसाब से प्राइस लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनाई गई हैं। आपने देखा दुबई में अब? बिल्कुल मैंने देखा है, मैंने इस पे वीडियो बनाया था, मेरे पास मैंने रेट कार्ड भी डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, कि ये रेट कार्ड भी आपके पास है, तो आप वो रेट कार्ड से चेक भी कर सकते हो कि आपको किस तरह का गाड़ी दिखाना है। अगर आपको फेरारी दिखाना है तो उसके हिसाब से प्राइसिंग है, लैम्बोर्गिनी दिखाना तो उसके हिसाब से प्राइसिंग है। बल्कि आज के टाइम पे तो आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कॉन्सर्ट्स का, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कॉन्सर्ट्स का। तो सेल्फीज़ जो होती है कॉन्सर्ट्स की, या वीडियोज़ जो होती है जो कि ऑर्गेनिक लगती है, वो कॉन्सर्ट की वीडियोज़ की आप वहाँ प्रेज़ेंट थे, वो वीडियोज़ भी कहीं न कहीं बेची जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसके बारे में आम इंसान को नहीं पता, बट ये चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं एंड अनफॉर्चुनेटली लोग इसको सोचते हैं कि ये रियलिटी है एंड फिर वो पूरा लालच के चक्कर में बहुत पैसा अपने गँवाते हैं।